Hello बच्चों, let's see this question. This question says a particle moves along a plane trajectory y as a function of x with velocity v, whose modulus is constant. Find the acceleration of particle at the point x equal to 0 and curvature radius of trajectory at the point if the trajectory has to the form of a parabola. Equation equal to y equal to ax square. तो देखिए आपको यहाँ पर पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन दे रखी है और किस टाइप की, पैराबोला टाइप की। तो आपको बताना है कि यहाँ पर x इक्वल टू 0 पर आपके पार्टिकल का एक्सेलेरेशन बताना है और जो ट्रेजेक्ट्री वो ले रहा है कि उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है आपको। तो ये बेसिकली आपका देखा जाए तो की कॉन्सेप्ट की बात करें तो ये किस पर बेस्ड है आपके पास, सर्कुलर मोशन और उसका भी कौन सा पार्ट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सर्कुलर मोशन के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बेसिकली रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है आपके पास, इसको समझे कि जैसे आपके पास मान लीजिए कोई भी पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके पास दो एक्सीलरेशन होते हैं, एक तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में और एक रेडियल डायरेक्शन में। ए टेंजेंशियल और ये होता है ए रेडियल। तो जो ए रेडियल की वैल्यू होती है आपके पास v²/r। तो अगर ये कंप्लीट सर्किल होता है आपके पास, तो ये अगर मान लीजिए इस वाले सर्कुलर मोशन को कंप्लीट सर्किल बताएं तो ये जो r होता है बेसिकली उस सर्किल की रेडियस होगी। अगर उस सर्किल का अपने एक छोटा सा हिस्सा ले लें, एक एलिमेंट ले लें यानी कि कर्व ले लें, तो ये r क्या कहलाता है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो r की जो वैल्यू हो जाएगी रेडियस ऑफ कर्वेचर की हो जाएगी v²/ar, या a वो कह सकते हैं कि ये एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो आपके पास जिधर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा तो आपके पास वेलोसिटी भी क्या होगी, टेंजेंशियल डायरेक्शन में या तो इधर होगी या इसके जस्ट ऑपोजिट। तो ये तो इसी का लॉन्ग हो गया। तो आपका जो r होगा और जो वेलोसिटी दे रखी है और ये a क्या होगा बेसिकली अगर कर्वेचर के हिसाब से देखें तो कि एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो इस v के परपेंडिकुलर है। तो उस केस में ये आपका क्या कहलाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अगर फुल होता तो आपके पास रेडियस हो जाती और उसका एक छोटा सा कर्व ले रखा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये वैल्यू अपने को निकालनी है। और यहाँ पर इक्वेशन जो दे रखी है उसको देखें, एक पैराबोला की इक्वेशन दे रखी है आपके पास, यानी कि पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, y इक्वल टू ax² से। ये पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री दे रखी है। तो इसका डिफरेंशिएशन करें अपन किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो dy/dt। तो a कॉन्स्टेंट है, x² का हो जाएगा 2x और कितना हो जाएगा dx/dt। तो अब यहाँ देखिए आपके पास ये तो आ गया dy/dt फर्स्ट डिफरेंशिएशन, और फिर से डिफरेंशिएशन करें इसका, यानी कि d2y/dt²। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है 2a, इसको तो अपन, ये तो कांस्टेंट हो गया और x वेरिएबल है आपके पास और साथ के साथ में वेलोसिटी वेरिएबल है। तो यानी कि दो वेरिएबल्स है आपके पास। तो u.v का फॉर्मूला लगाए तो क्या होता है, पहला फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन तो होता है d2x/dt² प्लस सेकेंड फंक्शन यानी कि dx/dt और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि x का डिफरेंशिएशन भी क्या dx/dt आ जाएगा, तो ये स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। तो ये होगा d2y/dt²। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। यहाँ पे ट्रेजेक्ट्री को देखें आपके पास क्या दे रखी है, ट्रेजेक्ट्री y इक्वल टू ax²। इसका मतलब क्या होगा, y की एक सिंगल वैल्यू के लिए आपके पास x की दो वैल्यूज आएंगे। इसका मतलब जो आपका पैराबोला होगा वो कैसा होगा, अपवर्ड पैराबोला कुछ इस टाइप से। ये हो गया मान लीजिए आपके पास, ये तो हो गया आपके पास सपोज करिए y एक्सिस और ये क्या होगी x एक्सिस। तो y की एक वैल्यू के लिए x की दो y की एक वैल्यू के लिए x की कितनी होगी, दो वैल्यूज होंगी। तो यहाँ देखिए आपके पास, तो एक ग्राफ कैसा होगा आपके पास, यहाँ पर y की एक वैल्यू पर x की दो वैल्यूज है, तो यानी कि इस तरीके से सिमेट्रिक होगा आपके पास। तो y की किसी एक वैल्यू पर आपके पास x की इधर एक वैल्यू आएगी और इधर एक वैल्यू आएगी, एक पॉजिटिव में होगी और नेगेटिव में। तो इस टाइप का पैराबोला आपके पास। और यहाँ पर मॉडुलस कांस्टेंट दे रखा है किसका, वेलोसिटी का। तो इसका मतलब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है आपके पास। तो मीन्स यहाँ पर पार्टिकल का मोशन कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है। यानी कि जो पार्टिकल इस कर्वेचर पे मूव कर रहा है वो कैसे मूव कर रहा है, यूनिफॉर्मली। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या आपके पास कि यहाँ पर अलोंग द टेंजेंट कोई भी आपके पास एक्सीलरेशन नहीं होगा, क्योंकि जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है वो क्या बढ़ाता है आपके पास, वेलोसिटी को बढ़ाता है। तो यहाँ पर वेलोसिटी तो कांस्टेंट, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो कांस्टेंट है। इसका मतलब टेंजेंशियल एक्सीलरेशन तो जीरो है। और तो जो दूसरा एक्सीलरेशन बचेगा जिसको रेडियल कहें या नॉर्मल एक्सीलरेशन कहें, ये वैल्यू आपके पास बचेगी। तो यहाँ पर आपके पास देखें कि कहाँ पर पूछा, x इक्वल टू 0 पर। x इक्वल टू 0 की बात करें तो यहाँ पर देखिए इक्वेशन तो पूरी जीरो हो जाएगी और dx/dt क्या आपके पास वेलोसिटी है पार्टिकल की,
और d2y अपॉन dt स्क्वायर, यानी कि मतलब y में चेंज हो रहा है आपके पास पार्टिकल की वेलोसिटी, और 2 बार डिफ्रेंशिएशन किया तो ये क्या दे देगा आपको, एक्सेलेरेशन दे देगा। तो ये एक्सेलेरेशन आ गया आपके पास, और कौन सा एक्सेलेरेशन होगा, केवल आपके पास नॉर्मल एक्सेलेरेशन है। इसका मतलब d2y अपॉन dt स्क्वायर आपका रेडियल या नॉर्मल एक्सेलेरेशन कह सकते हैं। और किसके बराबर होगा, 2a, ये तो 0 हो गया, और dx बाई dt वेलोसिटी आपके पास, तो 2ab स्क्वायर। तो ये तो हो गया आपके पास क्या, जो पूछा है कि एक्सेलेरेशन, और कौन सा है, नॉर्मल एक्सेलेरेशन होगा, और यही a नेट के बराबर भी होगा आपके पास, क्योंकि टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या है, 0, क्योंकि यहाँ पर दे रखा पार्टिकल मूव्स यूनिफॉर्मली। अगर यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब कोई भी वेलोसिटी में आपके पास चेंज नहीं आ रहा है, उसके मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन भले ही चेंज हो रही है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या सेम है, तो टेंजेंशियल एक्सेलेरेशन क्या होगा, 0। और रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे लिखा जाता है, तो आपका जो नॉर्मल एक्सेलेरेशन है बेसिकली ए आर या ए एन, ये होता है वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी वी स्क्वायर बाई ए आर। तो यहाँ से आपके पास कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर, आर की वैल्यू निकल चाहिए अपने को, तो वी स्क्वायर यानी कि वी की वैल्यू है कितनी, वी स्क्वायर ही है किसी भी टाइम टी पर, और ए आर यानी कि या ए नॉर्मल जो कितना आ रहा था अपना 2ab स्क्वायर। तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो आपका ट्रेजेक्टरी इक्वेशन सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा 1/2a। तो अपना सेकंड आंसर हो जाएगा r इक्वल टू 1/2a। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।